जय हिंद दोस्तों, सभी एक सर्विसमैन और सब्सक्राइबर और पूरे देशवासी को गार्ड्स एक सर्विसमैन चैनल की तरफ से इंडिपेंडेंट डेज का बहुत ही हार्दिक शुभकामना। 1947 के आज ही के दिन भारत ब्रिटिश के चुंगल से आज़ाद हुआ था। और ये आज़ादी क्या ऐसे ही मिला था? नहीं, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो पॉपुलर स्लोगन तो आप लोगों को याद ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यहाँ पे खून का मतलब है बलिदान, और वो बलिदान क्या है? अपनी जिंदगी का बलिदान, अपनी जान का बलिदान। और अगर सीधी सीधी भाषा में अगर ये बोले तो हमारे बहुत सारे पूर्वजों को अपना जान गंवाना पड़ा था ये आज़ादी पाने के लिए। अगर कोई सोचे कि आज़ादी नॉन वायलेंस से या अहिंसा से मिल गया, तो ये बहुत ही बड़ा मूर्खता होगा, क्योंकि मांगने से तो भीख मिलता है, आज़ादी नहीं। तो ये आज़ादी कैसे मिलता है? आज़ादी तो छीनना पड़ता है, यानी वायलेंस करना पड़ता है, तब जाके आज़ादी मिलता है। विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मेरी बात बकवास लग रहा है? चलो आप लोगों को एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूँ। क्लाइमेट एटली का आप नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, और ये बात है 1956 की, तब देश आज़ाद हो चुका है। क्लाइमेट एटली आया था हमारे इंडिया में देखने के लिए कि इंडिया कैसे चल रहा है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की गेस्ट के इस तौर पे वेस्ट बंगाल में रुका था। तो उस टाइम वेस्ट बंगाल का गवर्नर था जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती। तो उन्होंने एटली से पूछा, 1944 में कांग्रेस ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था वो 1944 तक आते आते ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुका था। ऐसी सिचुएशन में इंग्रेज के सामने ऐसा कौन सा मुसीबत आ गया जो उन्होंने रातों रात भारत को आजाद करके जल्दी जल्दी भारत छोड़ के चला गया? तो उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर एटली ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, मतलब बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था। वो रिप्लाई ये था, एटली रिप्लाइड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द INA ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड द म्यूटिनीज इट हैड ट्रिगर्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मड फोर्सेस। मतलब सुभाष चंद्र बोस और उसकी आजाद हिंद बाहिनी और ब्रिटिश इंडियन आर्मड फोर्सेस में जो स्ट्राइक मतलब विद्रोह हो गया था, उसके चलते ब्रिटिशर्स के मन में जो भय बैठ गया, उसकी वजह से ब्रिटिश भारत छोड़ने में मजबूर हो गया था। और जब गवर्नर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती ने इटली से पूछा कि गांधी जी के भारत की आजादी में गांधी जी का इम्पैक्ट कितना है, तो उसने जो बोला वो एक ही वर्ड में ये है। उसने जो बोला अगर उसको एक ही वर्ड में बताया जाए तो वो वर्ड है मिनिमल, मतलब बहुत ही कम। जो सपना मन में लेके हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, आजादी से क्या वो सपना पूरा हुआ? क्या आज की जो आजादी है, जो आजादी हमारे को 47 में जो आजादी हमारे को मिला था, क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसी आजादी का सपना देखा था? ये सवाल अभी पूछने का टाइम आ गया। हमारी आजादी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था ये जांच करना मेरा काम नहीं है, लेकिन देश कैसे आजाद हुआ ये हमें और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, और ये बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।